हेलो दोस्तों, मैं कनक सार इंग्लिश आपके सामने लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक नाउन, जिस पर आधी से ज़्यादा इंग्लिश टिकी हुई है। नाउन पढ़ने से पहले अपन एक बार पार्ट ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से ही इंग्लिश की परिभाषा शुरू होती है। तो देखते हैं अपन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज। There are mainly 8 basic parts of speech in English grammar. टोटल अंग्रेजी व्याकरण में जो लैंग्वेज है हमारी, उसमें मेन अपन बेसिक बात करें तो टोटल 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपन नाउन, जिसे हिंदी में आप सब भली बातें जानते हो, संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा है वर्ब यानी क्रिया। चौथा है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। पांचवा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। छठा है प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द। सातवां है कंजक्शन। आठवां है इंटरजेक्शन। तो टोटल करके अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इनका ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में जब अपन सेंटेंस को लिखते हैं, किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं, तो अपने को इनकी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। इसलिए अपन पहले तो इन 8 का अध्ययन करते हैं। ये होते आप क्या है, मैं आशा कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट व्हाट एम आई सेइंग। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले नाउन क्या होती है। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है जो नाउन है। नाउन का मतलब होता है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। यानी प्रकृति में जिन जिन चीजों का नाम है वे सभी संज्ञाएं हैं। अब आगे बात करें तो जो आप दूसरी डेफिनेशन है वो आप भली बातें जानते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। ये सबसे प्रचलित परिभाषा है, इसको बहुत ज़्यादा टीचर्स द्वारा यूज किया जाता है कि नाउन वे नाम है जो कि एक व्यक्ति के हो सकते, एक स्थान के हो सकते, एक वस्तु के हो सकते और एक भावना के हो सकते हैं। तो जैसे अपन नाउन की सरल रूप में बात करें, वी आर टॉकिंग इन जनरल वे, व्हाट इज नाउन। तो अपन जैसे यहाँ खड़े, जैसे यहाँ फ्लोर पर खड़े, तो ये नाउन है। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, मैं भी एक नाउन हूँ। जिस पे मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको अध्ययन करवा रहा हूँ वो भी नाउन है। ये मार्कर भी नाउन है, स्टूल भी नाउन है। तो नाउन को उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। उसके हिसाब से हिंदी में आप पढ़ते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार इंग्लिश में देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नाउन, जो आप शायद मेरे हिसाब से अध्ययन कर चुके होंगे। तो पहली नाउन जो इंग्लिश में आती है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी नाउन आती है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा।
तीसरी नाउन आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विच इज स्पेसिफिक नाउन, जो एक विशिष्ट संज्ञा होती है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशिष्ट का मतलब इस पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो चीज एक है, जैसे सन है, अर्थ है, स्टार्स है, ये सब प्रॉपर नाउन है। क्योंकि सूर्य हम जन्म से ही ऐसे ही हमें ज्ञात है कि सूर्य एक ही होता है जो उत्तर दिशा में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। इसी प्रकार मून चंद्रमा भी हमारा एक है। तो कई चीजें प्रकृति में विशिष्ट है, उनको हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में विभाजित करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ द सन जो है वो प्रॉपर नाउन है। इस पूरे वाक्य का, इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ जो अपन स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं जो प्रकृति में एक है, वो हमेशा प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आएगी। आपके क्वेश्चन ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द नाउन और द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसमें आपको जहाँ जहाँ प्रॉपर नाउन है वहाँ वहाँ आपको प्रॉपर नाउन आंसर देना होगा। दूसरी बात, कॉमन नाउन। दूसरी नाउन है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी पूरी जाति का नाम दे सकते हैं, तो वहाँ वह जातिवाचक संज्ञा। जैसे आम एक प्रॉपर नाउन है और फ्रूट्स एक कॉमन नाउन है। क्योंकि फ्रूट्स कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि फल में सारे सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के फल आते हैं, यानी फलों की अलग अलग जाति आती है, इसलिए फ्रूट्स को तो कॉमन नाउन कहा गया और मैंगो प्रॉपर नाउन कहा गया। इसी प्रकार एनिमल्स कॉमन नाउन है। एनिमल्स में एक स्पेसिफिक की बात कर रहे, जैसे काउ, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा वापिस। इसी प्रकार the all of the students of the class, सभी बच्चों की बात करें तो सभी बच्चे एक वर्ग के रेस्पेक्ट में आएंगे और वो कॉमन नाउन होगी। बट एक स्पेसिफिक बॉय, अपन राम की बात कर रहे हैं तो वह हमेशा प्रॉपर नाउन के रेस्पेक्ट में आएगा। तीसरी बात करते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। प्रकृति में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, विच वी ओनली फील। महसूस करने का मतलब ये हुआ, इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, ड्यूअलनेस है। ये सभी चीज़ें हमेशा अपन खुद में महसूस ही कर सकते हैं, ये दिखती नहीं है। दूसरे शब्दों में बात करूँ तो आपको सबको पता है कि बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ ऑनेस्टी पर आपको अंडरलाइन कर दिया और बोल दिया आइडेंटिफाई द नाउन और द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ऑनेस्टी आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी को हमेशा ईमानदारी को महसूस किया जाता है। ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते। ईमानदारी कोई प्रॉपर नाउन की तरह स्पेसिफिक कोई पर्सन, प्लेस, फिल्म का नाम है। ईमानदारी कोई जाति नहीं है जो पूरे वर्ग को प्रेजेंट करें। तो ईमानदारी तो एक इमोशन है, भावना है, और इसके लिए अपन इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको जैसे और अदर एग्जाम्पल सीधे बात करें तो काइंडनेस यानी दयालुता। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। इसी प्रकार हैप्पीनेस यानी खुशी,
लाइक एज दिस। तो ये हो गई 3 प्रकार की बेसिक नाउन्स। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे नाउन के प्रकार। नाउन की डेफिनेशन हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑल नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और दूसरी डेफिनेशन क्या दी, जो बहुत ही विख्यात है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। प्रकृति में वे सभी चीजें संज्ञाएं हैं जिनका कोई नाम है, जो एक स्थान है, जो एक वस्तु है और जो एक भावना है। अपन ने प्रॉपर नाउन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। प्रॉपर नाउन यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट नाम। दूसरा था कॉमन नाउन, जिसमें पूरे वर्ग समुदाय का नाम आता है, पूरे व्यक्ति का नाम आता है। और तीसरी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरी क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि केवल अपन महसूस कर सकते, उसे देख और छू नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सभी जिन चीजों को अपन प्रकृति में, विच वी ओनली फील नॉट सीन। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट? व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ओके, अब अपन नाउन के 3 प्रकार पढ़े थे मेनली। पहला पढ़ा था अपन ने प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़ा था अपन ने कॉमन नाउन, तीसरा अपन ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनके बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। जो 3 प्रकार की नाउन थी, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि कॉमन नाउन को आगे अपन 2 भागों में बांटते हैं। द कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स। तो कौन कौन से भाई 2 सब पार्ट्स? पहला है कलेक्टिव नाउन, दूसरा है मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन को फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? जिसमें पूरे समूह का ज्ञान हो। जैसे कि अपन बात करें कि आर्मी, तो ये पूरे समूह का नाम है, तो वह कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन का प्रकार होगी। दूसरी पुलिस है, वो भी कलेक्टिव नाउन है। तो अपने को कहीं पर भी पुलिस, आर्मी, ऐसे कोई भी समूह का नाम मिले तो अपन वहां पर कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन रिप्लाई करेंगे। और जैसे आपको अभी मैं थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज कराने वाला हूं, तो वहां अपने को पूर्ण रूप से प्रूव हो जाएगा कि यह कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में दूसरे सब पार्ट की बात करें तो वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होती है कि जिसमें पूरे पदार्थ का बोध होता है। पदार्थ यानी अपन स्टैंडर्ड डेफिनेशन की इसकी बात करें तो द नाउन विच शोज फिजिकल क्वालिटीज ऑफ अ मैटर। वे संज्ञाएं जिसमें पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का बोध हो, उससे मटेरियल नाउन कहते हैं। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव और गैस यानी गैस। सॉलिड में क्या आएगा? जैसे स्टोन है तो वह
एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में डीपली बात करें तो वह एक मैटेरियल नाउन है। लिक्विड में वाटर है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सारी लिक्विड है, ये भी कॉमन नाउन में मैटेरियल नाउन होगी। और तीसरी बात करें अपन तो गैस, ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, ये सभी गैसेज की श्रेणी में आती है और इन्हें अपन कहते हैं मैटेरियल नाउन्स। अब अपन एक्सरसाइज की बात करें नाउन की, यानी एग्जाम में अपन को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। जैसे आपने वो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आइडेंटिफाई द नाउन्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। अपने को पहला वाक्य दिया हुआ है, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यह आपने को अंडरलाइन किया हुआ है। दूसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा, वाटर boils on 100 degrees Celsius. The sun rises in the are my favorite. सम कर दीजिए इसको, सम फ्रूट्स आर माय फेवरेट। यह आपने को एक्सरसाइज दी हुई है। आइडेंटिफाई द नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में नाउन को पहचाने, यानी अपने को कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और अपने को बताना है कि कौन से वाक्य में कौन सी नाउन है। अपने अभी 5 प्रकार की नाउन पढ़ी थी, उनकी एक्सरसाइज से आपको पूरा एक बार क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नाउन कहां पर है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसका मतलब ये होता है, राम एक, इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार, राम एक होशियार लड़का है। इंटेलिजेंट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। और बॉय यहाँ एक कॉमन नाउन है, एन एक आर्टिकल है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और राम के नीचे अंडरलाइन किया है। तो राम या मैं आंसर में लिख दूं, कौन सी नाउन हो जाएगी? प्रॉपर नाउन, क्योंकि क्लास में केवल राम नाम की लड़की की बात हो रही है। ऐसे तो क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, बट एक होशियार लड़का है जो कि राम है, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो वहां अपने को मैंने समझाया था कि जो एक स्पेसिफिक नाम हो और जो क्लास, जो किसी मतलब जो विशिष्ट हो, स्पेसिफिक नाम हो, विशिष्ट हो, या राम विशिष्ट लड़का हो गया क्लास में होशियार, इसलिए यहाँ ये प्रॉपर नाउन हो गई। आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड माय वॉइस एंड माय वीडियो। दूसरा सेंटेंस की बात करें अपन तो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, एक बेस्ट यानी सर्वोत्तम, तो सबसे उत्तम, पॉलिसी यानी होता है नीति, नीति यानी ईमानदारी सबसे सर्वोत्तम नीति है। तो इसमें ऑनेस्टी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी में कौन सी नाउन हो गई? तो आपने को सोचना पड़ेगा कि ऑनेस्टी दिखती नहीं है, केवल हम इसे फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी में नाउन हो गई अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हिंदी में बात करें तो भाववाचक संज्ञा। ये हिंदी अपने को यहाँ नहीं आनी चाहिए क्योंकि अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देना होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे तीसरी नाउन की बात करें तो एग्जाम्पल है, वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस।
इसका मतलब ये होता है पानी है वह 100 डिग्री ताप पर उबलता है। तो आपको इसका आंसर में आपको अभी समझाया था कि कोई भी पदार्थ का नाम हो वह हमेशा मेटेरियल नाउन में आता है। वाटर है तो यह मेटेरियल नाउन हो जाएगा, जिसमें पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का बोध होता है। उसे अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वह मेटेरियल नाउन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर या ताप पर उबलता है। ये देखो मित्रों, ये अपन आगे और चर्चा करेंगे। वाटर एक वचन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि देखो आगे वाले वाक्य में भी ये द सन राइजेस इन द ईस्ट में ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये अपन जब मैं आपके समक्ष टेंस का बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें अपन इसका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। वी विल डिस्क्राइब स्टडी ऑन दिस टॉपिक टेंस। चौथा जो अपना वाक्य ये है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब होता है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, या इन जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है जिसे प्रेपोजिशन कहते हैं, जो कि वाक्य में संबंध को दर्शाता है। द ईस्ट यहाँ एक संज्ञा है। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा। आपको पता है 4 टाइप की दिशा होती है। पहली कौन सी होती है? नॉर्थ, दूसरी साउथ, तीसरी ईस्ट, चौथी वेस्ट। तो इसका हिंदी में मतलब हुआ सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है। राइज यानी उगना। तो यहाँ द सन क्या हो गया भाई? सूर्य तो एक है जो कि विशिष्ट है, तो विशिष्ट के लिए सूर्य हो गया प्रॉपर नाउन। क्योंकि अपन ऐसा नहीं कहते कि अमेरिका में ब्लैक सूरज उगता है, सभी जगह सूर्य एक ही है और उसे सूर्य ही कहेंगे। अमेरिका में भी जो अपन के यहाँ पर सूरज उदय होता है वही अमेरिका में उदय होगा, वही ब्राजील में होगा, वही स्पेन में होगा, वही फ्रांस में होगा, वही अन्य जगहों पर होगा। सबसे लास्ट, सम फ्रूट्स आर माय फेवरेट। कुछ फल है जो मेरे बहुत ही पसंदीदा है। तो ये सम फ्रूट्स है, तो ये भाई फ्रूट्स में जाति की बात कर दी तो यहाँ कॉमन नाउन होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में सभी फल हैं, यानी सॉरी कुछ फल है जो मेरे फेवरेट है। यानी कि अपने को जैसे 10 प्रकार के फल है उसमें एक फेवरेट होता मैंगो तो होगा प्रॉपर नाउन में जाते, क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया। बट यहाँ तो कुछ फल यानी फ्रूट्स दे दिया, यानी एक जाति का नाम दे दिया फलों की, तो इसमें सभी फल आ सकते हैं, तो यहाँ कॉमन नाउन हो गया। तो आज के लिए बस अपन ने नाउन के 5 प्रकार डिस्क्राइब किए थे विस्तृत रूप से, और उनकी एक्सरसाइज मैंने करवा दी क्वेश्चंस, ताकि आप एकदम पढ़ने के बाद अपन जैसे मैथ्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते तो वो अपने टॉपिक क्लियर हो जाते। उसी प्रकार इंग्लिश में भी मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले तो थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर एक बार क्वेश्चन उसकी एक्सरसाइज जो है वो करवा देता हूँ, ताकि आपके कंसेप्चुअली पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में मैं इनके कुछ और एग्जांपल्स लाऊंगा प्रॉपर नाउन के, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल के। तो अगला वीडियो भी आप एकदम मन लगाकर देखें और इनको आज एकदम नोट्स के रूप में आप पढ़ें, और जहां आपको समझ में नहीं आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा आगे भी जो वीडियो है वो प्रकाशित की जाएगी, तब आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सको। और जहां कहीं भी आपको समस्या है उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे, ताकि मैं उन कमेंट को वापस एक बार उनको देखकर आपके नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको वापस समझाऊं। और आपको अभी जैसे आपको पता है लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो आप स्टे होम से आपको घरों में ही रहना होगा और
ऐसे वीडियोज हैं जो देखने होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी होगी। और जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के इस बहुत ही विकट समय में आपको थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए होता है। कुछ लोग दशा और दिशा भटक रहे हैं, उसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते कौन राहें बदलता है, तुम अपने आप को खुद ही संभल सको तो चलो। इसी का नाम है जिंदगी, चंद ख्वाब उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों में तुम भी बहल सको तो चलो। धन्यवाद मित्रों। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आपको अगली नाउन की एक्सरसाइज में मैं आपसे फिर आपके समक्ष रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।